पता नहीं दोस्तों ये संयोग है या फिर ये कुछ और है, लेकिन जो हिंसा भड़काते हैं, जिनका हाथ लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने के पीछे नजर आता है अक्सर, जिन्होंने कसम खाई होती है कि सारे काम हमें गलत करने हैं, उनको लेकर बीजेपी पर आरोप लग ही जाता है कि भैया इनका कोई ना कोई बीजेपी से कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का इनसे कोई ना कोई संबंध है, और उसके सबूत भी पेश हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हरियाणा के नूंह और मेवात में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप दो लोगों पर लगा। एक का नाम बिट्टू बजरंगी, दूसरे का नाम मोनू मानेसर। दोनों ही को आप जानते होंगे। मोनू मानेसर की कई तस्वीरें बीजेपी के कई नेताओं के साथ दिख चुकी है पहले ही, लेकिन बिट्टू बजरंगी की तस्वीर कपिल मिश्रा के साथ निकलकर बाहर आई है। जी हाँ, कपिल मिश्रा नाम तो आपने सुना ही होगा। अब वीएचपी ने तो कह दिया है कि बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ संबंध के जो सबूत सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में जरूरी है आपको तस्वीरें दिखाना, जो इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी का जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी सामने आया, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा आपको बिट्टू बजरंगी का बीजेपी कनेक्शन दिखा देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अब अंदेशा जताया जा रहा है कि बीजेपी से सीधा सीधा कनेक्शन है। इसकी तस्वीर कपिल मिश्रा के साथ सामने आई है, जो कि मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपने गले में भाजपा का पट्टा डाला हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर इतना तो पहली बार में किसी को भी समझ में आ जाएगा, कोई पहली बार देखेगा प्रथम दृष्टया तो समझ में आ जाएगा कि बिट्टू बजरंगी का बीजेपी और कपिल मिश्रा से कनेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। हालांकि अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि वीएचपी के बाद देखते ही देखते हो सकता है बीजेपी भी किनारा कर ले, वो भी ये कह दे कि हम तो बिट्टू बजरंगी को जानते नहीं है, सत्ताधीन पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर संबंध नहीं है तो गले में भाजपा का पट्टा और कपिल मिश्रा से गले मिलना, आखिर उनके साथ तस्वीरें क्यों खिंचवा रखी? ये बात दोस्तों आपकी जानकारी में होगी कि बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो चुका है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, कैसे सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची थी और उसको गिरफ्तार करके लेकर जाया गया है। तो ये वही बिट्टू बजरंगी है जिस पर आरोप है कि यात्रा से पहले एक वीडियो इसने जारी किया था और उस वीडियो में ये कहता हुआ ये नजर आ रहा था कि आरती की थाली तैयार रखना, आरती की थाली बनाकर रखना, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ बिट्टू बजरंगी नहीं बल्कि हिंसा भड़काने का सीधा सीधा आरोप मोनू मानेसर पर भी लग चुका है, जिस पर इससे पहले भी कई आरोप लगे हैं कि मुस्लिमों की हत्या उसने की है। वीएचपी का कहना है कि बिट्टू बजरंगी हमारा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी दोनों का ही संबंध बीजेपी और हिंदू संगठनों से होने की आशंका जताई जाती रही है। अब तक कई तस्वीरें, कई सबूत इसको लेकर सामने आ चुके हैं। ऐसे में देखना ये जरूरी हो जाएगा कि जिस तरीके से वीएचपी ने किनारा कर दिया है और कहा है कि हमारा कोई संबंध नहीं है, कि अब भारतीय जनता पार्टी भी यही करने वाली है। क्योंकि अक्सर देखा गया है दोस्तों, जो भी बाहर खुलेआम हेट स्पीच फैलाए, जो भी बाहर छोड़िए, चलिए डिबेट में ही बात कर लीजिए, डिबेट में अगर कोई हेट स्पीच दे या किसी धर्म को उल्टा सीधा बोल दे, और वो जो पूरा मामला है अगर गलती से वो तूल पकड़ गया, आपका कनेक्शन, बीजेपी का कनेक्शन अगर उस शख्स से निकल गया, तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको ये खबर सुनने में कि बीजेपी ने उसको या तो पार्टी से बेदखल कर दिया या तो कह दिया कि हमारे इससे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई नाता नहीं है, ये तो बीजेपी में था ही नहीं, फलाना, बहुत सारी बातें। तो जाहिर है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हरियाणा के नूंह और मेवात में जिस तरीके से हिंसा भड़की, वो कोई मामूली हिंसा नहीं थी दोस्तों। मोनू मानेसर का वीडियो सामने आता है, मोनू मानेसर के ऊपर आरोप लग चुका है इससे पहले ही, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि बिट्टू बजरंगी को तो चलिए गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मोनू मानेसर गिरफ्तार होना अभी बाकी है। और गिरफ्तारी की मांग सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं उठ रही है कि इस हिंसा में उसका नाम आया है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपी के तौर पर, मुख्य आरोपी के तौर पर मोनू मानेसर को देखा गया है। तो जाहिर है इस बार भी उसकी जो गिरफ्तारी है उसकी मांग जो है की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए जहां गौ हत्या की आशंका में
मुस्लिमों को मौत के घाट उतारा गया और उसमें बिट्टू माफ कीजिएगा मोनू मानेसर का सीधा सीधा जो नाम है वो सामने आया। लोगों ने कई आरोप उसके ऊपर लगाए कि इसका ही हाथ हो सकता है। हालांकि जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर जो गुस्सा व्याप्त था उसमें भी मोनू मानेसर ने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा पुलिस कह रही है कि मोनू मानेसर को अगर राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो वो गिरफ्तार करे। राजस्थान पुलिस कह रही है कि मोनू मानेसर का सीधा सीधा कोई हाथ नहीं था हत्याकांड में। तो ये क्या मोनू मानेसर को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है या फिर बिट्टू बजरंगी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है? हालांकि बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कितने दिन साहब जेल के हवालात में रहेंगे और कितने दिन नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी गिरफ्तार हुए थे लेकिन एक दिन के अंदर अंदर जमानत हो गई थी और बाहर आ गए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? इस बात का इंतजार किया जा रहा है दोस्तों। निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि इंसाफ जो अगर हरियाणा पुलिस कर रही है, जो न्याय कर रही है, वो ठीक ढंग से कर पाती है या फिर नहीं। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।